नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं अमित भोबिया। गोली और बोली ये केवल शब्द नहीं है, ये आतंक के मसले को लेकर दो विचारों को पैदा करने वाली धारा है। एक वो धारा जिसके साथ चलने वाले कहते हैं कि आतंक का अंत गोली से होगा, दूसरी वो जो कहते हैं कि आतंक का अंत बोली से होगा, संवाद से होगा, बातचीत से होगा। लेकिन इसी बीच भारतीय सेना ने कश्मीर में ऑपरेशन मां शुरू किया है। वो ऑपरेशन मां जिसने आतंक को खत्म करने का नया तरीका इस दुनिया को सुझाया है। दरअसल कश्मीर के कुछ युवा भटके हुए थे, उन्होंने हथियार उठा लिए, आतंकी बन गए। वैसे कश्मीर में आतंकी बनने की खबर कोई नई नहीं है, ऐसा वहां पिछले 30 साल से होता आ रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि कुछ देश विरोधी ताकतें कश्मीरी नौजवानों को भड़काने की कोशिश करती हैं। जब वे भड़क जाते हैं, जब वे अपने रास्तों से भटक जाते हैं, तो कुछ पत्थरबाज बन जाते हैं और कुछ आतंकी। लेकिन हाँ, ये बात भी समझ लीजिए कि सब युवा ऐसे नहीं हैं, बहुत ही कम ऐसे हैं। अब सेना ने ऐसे भटके हुए युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए ऑपरेशन मां शुरू किया है। इस ऑपरेशन मां की बदौलत इस साल लगभग भटके हुए 50 कश्मीरी युवक आतंक की धारा को छोड़कर मुख्य धारा में लौट आए हैं। ये ऑपरेशन सेना की 15वीं कोर ने शुरू किया है। कश्मीरी घाटी में तैनात 15वीं कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों ने इस ऑपरेशन को शुरू करने का आदेश दिया था। इस ऑपरेशन के तहत सेना लापता युवाओं के बारे में जानकारी जुटाती है, फिर उनके परिवार से संपर्क करती है। जब कोई स्थानीय आतंकवादी एनकाउंटर में फंस जाता है, यानी सेना को मिल जाता है, तो सेना उसे घेर लेती है। वो कितनी भी गोलाबारी करे, सेना उसे मारती नहीं। पहले उस आतंकी की मां से संपर्क करती है, फिर मां बेटे के बीच बातचीत करवाती है। और जब मां अपने बेटे से बातचीत करती है तो बेटे का दिल पिघल जाता है, उसके अंदर की सारी नफरतें खत्म हो जाती हैं। वो हथियार डाल देता है, आतंक के रास्ते को छोड़ देता है। फिर सेना उस युवक की जिंदगी में आगे बढ़ने में उसकी सहायता करती है, और इसे ही सेना का ऑपरेशन मां कहते हैं। इस ऑपरेशन मां ने इस साल कश्मीर के 50 युवाओं को आतंक की पटरी से उतारकर मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है, जिसे विश्व भर में सेना की सबसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों बताते हैं कि पवित्र कुरान में इस बात का उल्लेख है कि अच्छा करो, फिर मां की सेवा करो, इसके बाद पिता की सेवा करो। और इस बात से ही उन्हें भटके हुए युवाओं को सही राह पर लाने का ये रास्ता दिखा। इसी के साथ लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों साहब कहते हैं कि किसी भी आतंकी गुट में शामिल होने वाले 7% युवाओं को हथियार उठाने के बाद मात्र 10 दिन के भीतर मार दिया जाता है। यानी सेना ऑपरेशन मां का सहारा भी लेती है, लेकिन जब आतंकी सेना की कोई बात नहीं मानते और ना ही अपनी मां की बात मानते, तो आखिर हमारे जवान उन आतंकियों को मौत के घाट उतार देते हैं। खैर दोस्तों, सेना भटके हुए युवाओं को सही राह पर लाने का प्रयास कर रही है। वो ऑपरेशन मां का सहारा भी ले रही है, क्योंकि भारत की धरती हमेशा से ही मां की ताकत को समझती आई है। मां शब्द अपने आप में कितनी ताकत रखता है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 50 आतंकी फिर से मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। उन्होंने आतंक की राह को छोड़ दिया है। तो दोस्तों, सेना के इस ऑपरेशन मां के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।